अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे नमाज की अहमियत के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम में दूसरी सबसे अहम रुकन नमाज है। तौहीद के बाद इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की है। आपने 12 सुना होगा, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अगर आप सफर में हैं तो भी नमाज पढ़नी है, अगर आप बीमार हैं तो भी नमाज पढ़नी है। किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है मेरे भाई। नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 246। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मोमिन और कुफ्र के बीच फर्क नमाज है। मतलब एक मोमिन के बीच और एक काफिर के बीच में जो दरमियानी फर्क है वो नमाज है। तो नमाज को बताई गई है। सहाबा इकराम नमाज के अलावा किसी अमल को छोड़ने पर कुफ्र शरीक नहीं करते थे। मतलब जो शख्स दीन इस्लाम में आकर के नमाज नहीं पढ़ता था, सहाबा इकराम उसको मोमिन कबूल ही नहीं करते थे। सहाबा इकराम में तसव्वुर ही नहीं करते थे कि ईमान वाला हो और नमाज ना पढ़े। नमाज की बहुत अहमियत है दीन इस्लाम में। जैसा कि आपने सुना होगा, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो आखिरी अमल था वो नमाज था। अगर इस रूए ज़मीन पर किसी को नमाज माफ होती और किसी हाल में माफ होती तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माफ होती। लेकिन उनका आखिरी अमल आप देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, और आप हमारी तर्ज जिंदगी को देखिए। हम नमाज को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। हम मार्केट में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं और नमाज को छोड़ देते हैं। हम इधर उधर तरक्की तलाश करते हैं। इधर मौज़िन आवाज लगाता है, हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो हमें इस पर गौर करनी चाहिए, गौर और फिक्र करने की बहुत जरूरत है। और एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 552। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मोमिन जिसने सिर्फ असर की नमाज छोड़ी, उसको अगर उसके तकलीफ बता दी जाए असर की नमाज छोड़ने की, तो इतनी ज्यादा है कि जैसे कि उसका सारा माल लुट गया हो और सारे रिश्तेदार मर गए हो। इतनी तकलीफ उसके ऊपर तारी हो जाएगी। ये मामला है सिर्फ एक असर की नमाज छोड़ने की। नमाज की बड़ी अहमियत है। एक जगह हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1688। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तरफ जितनी सख्ती है उतनी फजीलत भी बयान की गई है। फजर के बारे में आता है, फजर के 2 रकात सुन्नतों के बारे में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया व माफिया, फजर के 2 रकात सुन्नत जो है, दुनिया व माफिया, दुनिया और दुनिया के सारे खजानों से अफजल है। लेकिन हमें ये बात बशर्ते समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती, या यकीन का कमी कह लीजिए कहीं पर, जिसकी वजह से हम अपने तरफ से इतने ढिलाई देते हैं। लेकिन इसकी बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत बड़ा आजाद है नमाज छोड़ने वाले पर। इसलिए हमें नमाज का खास ख्याल रखना चाहिए। और जो आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, एक हदीस के साथ मैं इसे बयान करना चाहूंगा। सुन नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 446। रोजे क़यामत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे क़यामत जब अल्लाह ताला एक बंदे से हिसाब लेंगे तो सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज के ताल्लुक से होगा। सबसे जो पहला सवाल होगा वो नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा। और एक तरफ इब्ने माजा में आता है, हदीस नंबर 915, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की पनाह से निकल जाता है। अब मेरे भाई, आप अंदाजा लगा लें कितनी सख्त हदीस है। जो जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की पनाह से निकल जाता है। इस पर आप थोड़ा गौर करेंगे, अगर आप अल्लाह के पनाह से निकल गए तो आपका ठिकाना जहन्नम के अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता। जो बंदा अल्लाह के पनाह से निकल गया वो कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा ना वो, और तो कोई रास्ता नहीं है उसका। इसलिए हमें नमाज की अहमियत को समझना चाहिए और नमाज पढ़ने की हमें और आपकी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।